हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम कंटिन्यू करते हुए 10th की साइंस को चैप्टर नंबर 2 पर बात करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। बच्चों आइए समझते हैं इंट्रोडक्शन एसिड बेस और सॉल्ट का। क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस, क्या होते हैं सॉल्ट, यानी क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार और क्या होते हैं मेरे लाल लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए बच्चों स्टार्टिंग करते हैं इस एसिड से। एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड के बारे में आपने देखा होगा, अगर आप इसको नॉर्मली देखें, देखो किसी भी केमिकल को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक होता है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी से और एक होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से। तो मैं आपको सारी की सारी एक साथ बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये जो है स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं। आपने सुना होगा नंबर 1, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। खट्टे यानी कि ये क्या होते हैं मेरे लाल, इसको सोर होते हैं। ये लोग टेस्ट करोगे अगर आप किसी भी अम्ल को, तो वो क्या लगेगा? खट्टा सा लगेगा। ठीक है। नंबर 2, अगर आप इसको केमिकली यानी कि आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो ऐसे जो भी कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देगा वो कहलाता है प्यारे बच्चे एसिड। और ये आपको बात बताई गई थी आर्हेनियस ने। किसने बताई थी ये वाली बात? ये बताई थी आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि एसिड वो होंगे जो अपने लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि अगर आप उसमें वाटर ऐड कर दें, थोड़ा सा पानी मिला दें, तो वो H+ आयन देंगे, अपने जलीय विलयन में H+ आयन डोनेट करेंगे। तो वो होते हैं बच्चों एसिड्स। यानी आपने समझ में आया एसिड क्या होते हैं? टेस्ट करेंगे तो खट्टे होंगे, सोर होंगे, और अगर आप इनको वाटर में लाएं तो ये H+ आयन देंगे। एक तीसरी बात आप याद रखिएगा कि ये जो है वो थर्ड टेस्ट होता है बच्चों, लिटमस टेस्ट। तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं, किसमें? उसका कलर चेंज करके वो कर देते हैं उसको रेड। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा लिटमस के बारे में। बच्चों ये जो लिटमस होता है ना, लिटमस एक तरीके का पेपर होता है। पेपर क्या होता है? देखो ये जो पेपर है लिटमस, एक्चुअल में ये जो है वो बैंगनी कलर का होता है। अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो थोड़ा सा डीप चलते हैं। ये बैंगनी कलर का होता है बच्चों, और ये हमारे बायोलॉजी में आपने सुना होगा ना, लाइकेन नाम का एक पेपर जो हमारा पौधा होता है, ब्रायोफाइटा करके सुना होगा आपने, ग्रुप पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो उसमें ब्रायोफाइटा ग्रुप में एक पेपर जो प्लांट आता है वो होता है लाइकेन नाम का प्लांट। ये उससे मिलकर के बनता है क्या? लिटमस पेपर। ठीक है। बायोलॉजी में जो ब्रायोफाइटा समूह है उसमें एक पेपर है, उसमें एक प्लांट आता है, वो है बच्चों लाइकेन, और उस लाइकेन प्लांट से ही बनता है लिटमस पेपर, जो एक्चुअल में होता बैंगनी कलर का है। लेकिन आप उससे एसिड और बेस या किसी की भी रिएक्शन एसिड या बेस में से कोई भी इस पे डाल देते हैं तो ये कलर चेंज कर लेता है अपना। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी लिटमस पेपर पर आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर वो किसमें चेंज कर देगा? रेड कर देगा। ठीक है। तो ये होते हैं एसिड। एक बार फिर से इसकी प्रॉपर्टी समझिए। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होंगे। नंबर 2, अपने एक्वस सॉल्यूशन या फिर अपने वाटर सॉल्यूशन या फिर अपने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन डोनेट करेंगे। एंड नंबर 3 क्या होंगे? ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बच्चे? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो दीज आर एसिड्स। अच्छा आइए अब क्षार यानी कि बेस पे बात करते हैं। तो बेस का जो टेस्ट है बच्चे वो होता है कड़वा। ठीक है। ये होते हैं कड़वा यानी कि बिटर होता है इनका टेस्ट। नंबर 1 यानी कि बेस जो होंगे वो टेस्ट में क्या होंगे बच्चे? कड़वे होंगे। नंबर 2, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देंगे? तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में देंगे बच्चे OH- आयन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, ये क्या करेंगे बच्चों? लिटमस पेपर पे क्या करेंगे? ये रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देंगे वंस अगेन ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है। क्या बताया? फिर से बेस के बारे में जानिए। नंबर 1 टेस्ट क्या होगा इनका? कड़वा होगा। नंबर 2 एक्वा सॉल्यूशन जलीय सॉल्यूशन में क्या देंगे? OH- आयन। एंड नंबर 3 लिटमस पेपर क्या करेंगे? रेड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? वंस अगेन ब्लू में। आइए अब बात करते हैं तो नंबर 3 सॉल्ट के बारे में। अच्छा सॉल्ट क्या होता है बच्चों? सॉल्ट क्या होंगे? जब आपने देखा होगा, अच्छा बच्चों, जब एसिड कोई भी किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन को बच्चों, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं। जैसे अब मैं आपको इसका एग्जांपल लिखते हैं तो एसिड का एक एग्जांपल हो जाता है बच्चे HCl, या एसिड का एक एग्जांपल हो जाता है NaCl। एसिड का एक एग्जांपल हो जाता है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और ले लेते हैं HNO3 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे एसिड्स हो गए। अब बेस का एग्जांपल लेते हैं तो NaOH हो गया बेस का एग्जांपल, KOH हो गया बेस का एग्जांपल। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। अच्छा, ये थे एसिड्स और ये थे हमारे बेस। अब आइए इस वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड था HCl प्लस बेस था हमारे पास NaOH। जब एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया तो फाइनली हमें क्या होगा? देखो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर खिलेगी। ये H जो है इस Na की जगह रिप्लेस हो जाएगा और NaCl के साथ चला जाएगा, तो हमें बचेगा मिलेगा बच्चे NaCl प्लस H2O। तो ये जो NaCl है यहाँ पे ये कहलाएगा मेरे बच्चे सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि ये क्या कहलाएगा बच्चे? ये कहलाएगा लवण। यानी कि ये जो है वो टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, और ना ही ये लिटमस पेपर पर कोई चेंज करते हैं, यानी कि नो चेंज, इनका कोई चेंज नहीं होता और नो टेस्ट।
कोई भी इनका टेस्ट नहीं होता, कोई भी इनका ऐसा पर्टिकुलर नो आयंस, कोई इसका ऐसा पर्टिकुलर आयंस नहीं होता। ठीक है, तो एसिड्स क्या है एक बार फिर से समझिए, टेस्ट में खट्टे होंगे, H प्लस आयन देंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। बेस क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होंगे, कड़वे होंगे, OH माइनस आयन देंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा। ठीक है, सॉल्ट का जो होता है कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं, कोई आयंस नहीं फॉर्म करते, कोई भी लिटमस पेपर में चेंज ये फॉर्म नहीं करते हैं। अच्छा, एक अब ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। आइए एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं पीएच वैल्यू का, पीएच स्केल का समझते हैं कि पीएच स्केल का क्या रोल होता है, और एसिड बेस और सॉल्ट से हम पीएच स्केल पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आइए पूरा पीएच स्केल समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझिए कि पीएच स्केल मतलब पीएच है क्या। तो देखो आपने सुना होगा पीएच इस तरह से लिखा जाता है। तो देखो बच्चों पीएच को मैं और अच्छे से आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे पीएच लिखा है तो पी का मतलब होता है बच्चों इस पीएच में P4 होता है पावर, और इस H का मतलब होता है H प्लस आयन। यानी कि जो पीएच स्केल है, पीएच वैल्यू जो है बच्चे वो होता है H प्लस आयन की पावर, यानी कि कितने H प्लस आयन उस प्रोडक्ट या फिर उस केमिकल के अंदर मौजूद है, ये दिखाने के लिए यूज होता है पीएच स्केल। ठीक है, जिसमें P रिप्रेजेंट करता है पावर को और H रिप्रेजेंट करता है H प्लस आयन्स को। ठीक है, अच्छा इस पीएच के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बच्चों किसी भी आयन से किसी भी मॉलिक्यूल्स का पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस के log 10 बेस H प्लस आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले पे आप जाएंगे नहीं, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि पीएच आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पीएच बता रहा हूँ। पीएच स्केल दिया हुआ और पीएच स्केल में बच्चों 0 से लेकर के 14 तक मार्किंग होती है। अब कैसे होती है, क्या होती है, कैसे होती है, ये समझते हैं बच्चों। ये जो पीएच स्केल दिया है ना बच्चों, वो दिया है सोरेनसर नामक के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया है। ठीक, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ इसमें बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच में 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं। नंबर्स कैसे होंगे, देखो इसी तरीके से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह से ये नंबर्स होंगे। मान के चलिए एक स्केल है, तो 0 से लेकर के 7 के बीच में अगर किसी का पीएच आ रहा है तो आप उसको डिफाइन करते हैं बच्चों कि वो एसिड होगा इन नेचर। 7 से लेकर के 14 तक अगर किसी का पीएच आ रहा है तो आप उसको कहते हैं कि ये बेस होगा इन नेचर। और अगर किसी भी प्रोडक्ट का पीएच वैल्यू 7 आ रहा है तो आप उसको कहते हैं कि ये सॉल्ट होगा इन नेचर। यानी आपको समझ आया कि किसी भी केमिकल का पीएच वैल्यू जितना ज्यादा डाउन होगा, ध्यान से देखना, जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ही वो पावरफुल क्या होगा, एसिड होगा, उतना ही पावरफुल एसिड होगा, या कह लीजिए उतना ही वो प्योर एसिड होगा। और जितना पीएच वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही वो प्योर क्या होगा, बेस होगा। आपको एक और बात समझ में आई है कि पीएच क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू एसिड बेस और सॉल्ट को डिफाइन करने का ही एक मेथड है, जिसके थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तो एसिड्स वो होते हैं बच्चों जिनका पीएच वैल्यू 0 to 7 तक होता है वो एसिड होंगे, और जिनका पीएच वैल्यू 7 to 14 तक होगा वो बेस होंगे, और जिनका पीएच वैल्यू 7 होगा वो सॉल्ट होंगे। जिसमें 7 का मैं एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, तो वाटर जो है वो बच्चों उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, जो प्योर वाटर होता है ना उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, तो वो सॉल्ट होता है। लेकिन जो एसिडिक रेन होती है, जो एसिड रेन होती है, उसमें जो पीएच वैल्यू होता है वाटर का वो 7 से कम होता है, तो इसीलिए वो एसिडिक नेचर है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा बच्चों एसिड रेन। ठीक है, तो बच्चों ये था बहुत ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने आज समझा एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूँ, एसिड क्या होता है बच्चों, टेस्ट में खट्टे होंगे। नंबर 2 पीएच वैल्यू क्या होगा, 0 to 7 होगा। नंबर 3 H प्लस आयंस देंगे। एंड नंबर 4 क्या होगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या होंगे, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, स्वाद में बिल्कुल कड़वे होंगे, एंड OH माइनस आयन देंगे, पीएच वैल्यू 7 to 14 होगा। और सॉल्ट क्या होंगे, जिनका पीएच वैल्यू 7 होगा। ठीक है, कोई आयंस नहीं देंगे, कोई लिटमस पेपर पर इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों एसिड, बेस और सॉल्ट। तो ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने पढ़ा एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ एसिड्स, कुछ बेस, कुछ कंपाउंड जो आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।